देश खुरासान में एक अच्छा बादशाह था जिसकी हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर साथ साथ पानी पीते थे। न्याय के अवसर पर अपने पुत्र का भी पक्षपाती नहीं बनता था। उसके मुल्क में सौदागर बरगज रहते थे। उसके मुल्काते हर एक देश में सौदागरी करते थे। उस सौदागर की एक बेटी हुस्नबानो थी जो किसी को पसंद नहीं थी। ईश्वर को मानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्यारी बेटी को 12 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर परलोक सिधार गया। मरने से पहले ही उसने राजा से कहा कि महाराज, अब मेरी लड़की की रक्षा आपके हाथ में है। अब तो अपने पिता की सारी दौलत व जायदाद की मालिक हुस्नबानो को बादशाह अपनी पुत्री की तरह पालने लगे। कुछ दिन में जब हुस्नबानो जवान हुई तब अपनी दासी से बोली कि हे माता, यह संसार पानी का बुलबुला है, न मालूम कब फूट जाए। यह धन मेरे किस काम का? मैं चाहती हूं कि इस धन को परमेश्वर की राह में लगा दूं और हमेशा अनप्याही रहूं, जिससे कि यह हृदय सृष्टि के सारे विकार से पवित्र रहे। इतना सुन दासी कहने लगी कि बेटी, मेरी समझ में एक बात आई कि तू अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दे और उन 7 सवालों के नीचे यह लिख दे कि जो मर्द इनका जवाब देने में सफल होगा उसी को शौहर बनाऊंगी, नहीं तो सादा कुंवारी रहूंगी। सुन बेटी, सवाल ये है। 1, एक बार देख लिया पर दूसरी बार देखने की इच्छा हटो, भलाई कर और नदी में फेंक। किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। सच बोलने वाला सदा सुख पाता है। कहां वह चांदी, वह पहाड़ जिसमें से आवाज निकलती है, उसकी बकरी लाकर दो। जोड़ो मिलाते उसका क्या बनता है, जल भूमि के अंडे के सामान है। शर्त, हिसाब किताब की खबर लाओ। हुनमानू ने प्रसन्न होकर अपनी धाय की बात को स्वीकार किया। ये 7 सवाल लिखकर दरवाजे पर टांग दिए। कुछ दिन बाद हुनमानू सैर को बाहर होली। एक दिन देखता है कि एक डोंगी साधु अपने 40 चेलों के साथ सड़क पर जा रहा था। धाय ने ईंट पर 5 रोटी रख दी थी। सोने चांदी की ईंट सामने रख दी और वहीं अपने घर में जाकर बैठ गई। सौदागर की बेटी उसके दरवाजे को फूली न समाई और अपनी धाय को बुलाकर सब बताया। वह साधु तो बहुत बड़ा हुआ मालूम होता है, सोने चांदी की ईंटें पर पांव रखता चलता है। धाय बोली। बादशाह का गुस्से में डोंगी को दरबार देने के लिए दरबार में जा रहा है। ये सुनकर हुनमानू कहने लगा कि माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो किसी दिन साधु को अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाऊं और अपने घर को पवित्र करूं। धाय बोली, बेटी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हुनमानू ने उसी दिन साधु को अपने घर आमंत्रण भेजा और उसके योग्य सत्कार की पूरी तैयारी अपने घर करने को कहा। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन हुनमानू ने उसके सम्मान की तैयारी की। बड़े उत्तम प्रकार के भोजन बनवाए और सोने चांदी की थालों में उस डोंगी साधु और उसके चेलों को भोजन कराया। डोंगी भोजन करते समय यह सोच रहा था कि दरबार का सौदागर बड़ा मालदार है, इस घर में क्या ठिकाना हो सकता है। आज ही रात को कोई ऐसा उपाय करता हूं जिससे सारा धन शांतिपूर्वक प्राप्त हो जाए। उसी रात साधु ने अपने चेलों के साथ हुनमानू का सारा धन चुराकर उसके नौकरों को मारकर घायल करके भाग जाना चाहा। सब होते हुए भी हुनमानू को साधु और उसके चेलों की करतूत का शक न हुआ। दूसरे दिन वह सब बारात के बहाने निकल गए। जब बादशाह ने देखा कि ऐसे साधु को भेजा है तो तुरंत ही हुक्म दिया कि हुनमानू का सारा धन लेकर इनको देश से निकाल दो। वह उस देश को छोड़कर अपनी धाय के साथ चलकर एक जंगल में आ गया और एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। रात को हुनमानू को स्वप्न आया कि इस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, तू चिंता न कर, अपने धाय के साथ वहीं रह। सुबह उठकर उस पेड़ के नीचे खजाना खोद कर निकाल लिया। इसके बाद हुनमानू ने उसी स्थान पर एक छोटा सा नगर बसाया। नगर का नाम अलासिया रखा और वहां रहने लगा। एक दिन हुनमानू मर्दाना भेष बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। दरबानों ने बादशाह को सूचना दी कि एक सौदागर आपके दर्शन के लिए आया है। बादशाह बोले कि हमारे पास आओ। मर्दाना भेष में हुनमानू ने बादशाह को प्रणाम किया। एक दिन बादशाह उसी डोंगी साधु के दर्शन को जा रहे थे। हुनमानू भी बारात के साथ चल दिए, मगर रास्ते में सोचने लगे, ऐसे पापी के दर्शन करना महापाप है। बादशाह ने हुनमानू को अपना बेटा बनाकर गोद लिया और उसका नाम मारूफ शाह रख दिया था। हुनमानू ने सोचा कि साधु को बहुत प्रसन्नता की ओर परिचय दिया। मारूफ शाह ने यह ठान लिया कि साधु महात्मा का भंडा फोड़ने का निश्चय किया। साधु अपने चेलों सहित मारूफ शाह के घर पहुंचा। उसने उसे सोने चांदी की थालों में भोजन कराया। भोजन करने के समय सोचने लगा कि इन सोने चांदी की थालों को कैसे चुराया जाए। इधर हुनमानू ने कोतवाल को खबर कर दी
कि आज मेरे घर चोरी होने वाली है, इसलिए सिपाहियों को लेकर दाएं बाएं रहो। अब रात हुई। डोंगी अपने चेलों के साथ हुनमानू के मकान में आया और सारा धन दौलत बांध ली और गद्दी कंबल चलने लगा। तभी हुनमानू ने शोर मचाया और सारे सिपाही कदम में आए। सब चेलों सहित उस डोंगी साधु को पकड़ लिया। पकड़कर कोतवाली पहुंचाया। बादशाह भी दरबार में पहुंच गया। मारूफ शाह बोला, मारूफ शाह, रात को तुम्हारे यहां डाका पड़ गया। यह सुनकर हुनमानू कहने लगे, हाँ पिताजी, यदि कोतवाल ना पहुंचते तो मैं बिल्कुल लुट जाता। बादशाह ने कोतवाल से कह के जल्दी जल्दी उन डाकुओं को मेरे सामने लाओ। यह सुन कोतवाल ने सब डाकुओं को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए और बोले, यह तो हमारा बेटा और इनके चेले हैं। तब बादशाह ने क्रोध में आकर कहा, सब पाखंडियों को जल्दी सूली पर चढ़ा दिया जाए, जिससे फिर कभी कोई ऐसा पाखंडी साधु न बने। बादशाह की आज्ञा से सारे पाखंडी सूली चढ़ा दिए गए। ऐसा देखकर हुनमानू प्रसन्न होकर बोला, सरकार, मेरी सच्चाई को आपने पहचाना है। उस समय मैं निराश था। आपने मेरी बात पर विश्वास न करके मुझे शहर से बाहर निकाल दिया था। अब आपने किसी दिन मुझे याद कर अपना वचन निभाया। कुछ दिन बाद हुनमानू अपने धाय और धाय पुत्रों सहित मैदान में खेल रहा था। एक दिन वहीं से आकर रहने लगा। कुछ दिन बाद हुनमानू के 7 सवालों की खबर देश तक फैल गई। वहां का बादशाह बड़ा तेजबान था। उसका शहजादा, जिसका नाम मुनीर शाह था, 14 साल हुनमानू के बड़ाई अपने कानों से सुनी थी। सुनते सुनते मुनीर शाह उसके विरह का मरीज बन गया। दोहा, मर्ज विरह का बुरा, दे न किसी को राम, नैन नहीं जिनके पड़े तिनका बिगड़े काम। एक दिन मुनीर अपने बगीचे के विरह में एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उसी में से भूला भटका शहजादा, जिसका नाम शाहजादे भाई था, शिकार खेलता आ रहा था। वह मुनीर को जोर जोर से रोता देख तुरंत ही उससे पूछ बैठा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मुनीर हो? जंगल में ऐसे कौन रोते हैं? तब मुनीर बोला, हाँ, मैं मुनीर खास हूं। मेरे दिल में विरह का रोग आ गया है। कहते हैं बालक बाल बुद्धि होते हैं, लेकिन मेरा रोग गहरा है। मैं दुख की बात कहूं तो लाभ नहीं। मेरे दुख का कोई इलाज संसार में नहीं है। इस बात को सुन हातिम ने कहा, हे शहजादे, तू मुझे अपना नाम बता और अपने दुख प्रकट कर, मैं अवश्य ही तेरे दुख दूर करूंगा। यह बात सुन मुनीर ने कहा, मेरा नाम मुनीर शामी है। ऐसा कहकर हातिम के सामने हुस्न बानू का चित्र दिखा और कहने लगा, दोहा, इस बिन मैं कैसे जीऊं तू ही हृदय विचार। हातिम अब बोला वचन, सुंदर चित्र निहार। अच्छा मुनीर शामी, तू इसके विरह का दुखी है, चिंता न कर, यह सुंदरी तुझे अवश्य मिलेगी। तू विश्वास कर, जब तक इसे तुझे मिला न दूंगा तब तक तेरा साथ न छोड़ूंगा। हातिम मुनीर शामी को अपने घर ले गया। उसे निहाल धुलाकर खाना खिलाया। 3-4 दिन बड़े आदर से उसे रखा। फिर हातिम ने कहा, प्यारे मित्र, अब मैं जल्दी तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कह मुनीर को साथ ले हातिम शाहबाद की ओर चल दिया और चंद रोज में चलते चलते उस शहर में पहुंच गया। हुस्न बानू के गुलाम हुस्न बानू के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। हुस्न बानू ने दोनों मुसाफिरों को पास लाने को कहा और आप पर्दे के पीछे बैठ गई। दोनों को पर्दे के बाहर बैठा दिया। तब सौदागर बच्चा पूछने लगी कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो? हातिम बोला, मैं मुल्क यमन का शहजादा हातिम हूं और साथ ही खाजिम का शहजादा मुनीर शामी है, जो तुम्हारे विरह में बेचैन है। बिन तुम्हारे मुख को देखे यह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सुंदरी, दया करो, इसे अपना चेहरा दिखाकर जीवन दान दो। हुस्न बानू बोली, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। जो मेरे साथ सवालों का जवाब देगा उसी को मैं अपना मुख दिखाऊंगी और उसी के साथ शादी करूंगी। यह सुनकर हातिम ने कहा, मैं तुम्हारे 7 सवालों का जवाब दूंगा, परंतु शर्त यह है कि जिसके साथ चाहूं उसी के साथ तुम्हारी शादी कराऊंगा। हुस्न बानू बोली, मुझे स्वीकार है। तब हातिम बोला, तुम्हारा पहला सवाल क्या है? हुस्न बानू ने कहा, पहला सवाल है, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, इसका जवाब दे। हातिम बोला, अच्छा सुंदरी, मैं इस सवाल का जवाब लाने की तलाश में जाता हूं और अपने मित्र को तुम्हारे पास छोड़ता हूं। जब तक मैं न आऊं इन्हें किसी प्रकार का दुख न रहे। परोपकारी हातिम वहां से एक और चल दिया। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।